हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हेमंत। मैं से CGL 2022 से AA में सेलेक्टेड हूँ। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि मतलब ये किरण का रीजनिंग के लिए लेटेस्ट एडिशन कब आएगा। तो इनका लेटेस्ट एडिशन आ चुका है, जिसमें 2025 का जो CGL मेंस के पेपर हुआ था तो उसके क्वेश्चन भी इसमें है। मतलब ये जनवरी 2025 तक अपडेटेड है। और इन्होंने क्या किया है कि ये इसमें बस TCS पैटर्न के लेटेस्ट जो 5 ईयर के क्वेश्चन है तो उनका ही कलेक्शन दिया हुआ है और उनका ट्रिक्स है और डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। और ये बुक आपको पता ही होगा टाइप वाइज और चैप्टर वाइज अरेंज होती है। तो इस बुक में नया क्या है, तो इन्होंने क्या है, ये बुक है जो AI इनेबल्ड बुक है। तो मतलब इसमें क्या है कि आज के टाइम हो गया तो उसमें AI का हेल्प लिए बिना मतलब आज के कंपटीशन को काफ़ी टफ है। तो इन्होंने क्या किया है कि AI को जैसे इसमें एक स्क्रैच कार्ड दिया रहता है बुक में, तो उसको जब लिंक के थ्रू आप ओपन करोगे तो वहाँ वो कूपन रहेगा, तो वो कोड डालना पड़ेगा आपको। तो आपका मतलब उसमें लॉगिन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि मान ले कि कोई आप क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन को मान ले कि आपसे बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा, तो थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाया लेकिन सॉल्व नहीं हुआ, तो आपको हिंट चाहिए तो वहाँ से एक गिव हिंट का ऑप्शन रहेगा। तो गिव हिंट करोगे तो वो हिंट दे देगा, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा क्वेश्चन को कैसे करना है। मतलब जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है। और क्या है कि उसका वहाँ पे इनका डिटेल वो सॉल्यूशन भी देता है AI। और मान ले कि आपको कोई सी टाइप के क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो सेम टाइप के क्वेश्चन भी जनरेट कर देगा AI और उनका सॉल्यूशन भी दे देगा साथ साथ। तो मतलब जो अपने आप से करते हैं ना, खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, तो उनके लिए बेस्ट है। और मैं मानता हूँ कि रीजनिंग में किसी टीचर से कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपका थोड़ा एबिलिटी ठीक है ना, तो आप मतलब रीजनिंग को बिना किसी कोचिंग के भी कर सकते हो। मैंने आज तक कभी रीजनिंग के लिए कोचिंग नहीं की थी, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि ऐसे थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियो देख, जैसे ब्लड रिलेशन चैप्टर हुआ तो उसको क्या है मतलब ट्री में फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो मतलब उसके लिए थोड़ा आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। तो 2-4 चैप्टर है, नहीं बाकी चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो इस बुक में मतलब सबसे खास बात क्या थी जो अभी तक मार्केट में बनी हुई है, इसमें यह है कि इसमें चैप्टर वाइज के साथ साथ टाइप वाइज भी क्वेश्चन अरेंज है। और इन्होंने क्या रखा है, उनका एनालिसिस कर रखा है कि कौन से चैप्टर से कितने % क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब आपको आइडिया लग जाएगी कौन से चैप्टर में हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो इन्होंने क्या किया, और उसमें भी टाइप वाइज भी दे रखा है कि कौन से टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि कौन से टाइप पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं बताता हूँ पढ़ने का तरीका, आपको पढ़ना कैसे। ऐसे नहीं कि मान लें कि किसी चैप्टर में 1000 क्वेश्चन है तो आप 1000 क्वेश्चन लगाने के लिए, रीजनिंग में इतने क्वेश्चन आपको कभी सॉल्व नहीं करने। तो मेरी बात ये है कि मान लें कि 5 टाइप है, तो 5 टाइप के आपको क्या क्या 30-30 क्वेश्चन मान लो, 30-30 क्वेश्चन लगा लो, बस 30 ही काफ़ी एनअप है कि मतलब टाइप आपके दिमाग में बैठ जाएगी। 30-30 क्वेश्चन लगा, हर टाइप में से 30-30 क्वेश्चन लगा लो। और मान ले कि जिस टाइप से मतलब जिस चैप्टर में से जिस टाइप से मतलब 50% क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके आप 50 क्वेश्चन लगा सकते हो। नहीं तो 30-30 क्वेश्चन सफिशियंट है रीजनिंग के लिए। इतना ही टाइम देना होता है रीजनिंग को, ज़्यादा टाइम भी दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने को। रीजनिंग के सबके सेम ही मार्क्स आते हैं। तो आपको एक चैप्टर में से कम से मैक्सिमम में 200-250 के आसपास ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करने हैं एक साथ। तो क्या करो कि बस हर टाइप भी कवर हो गया, पूरा चैप्टर भी आपका कवर हो गया। तो नहीं तो यदि एक ही चैप्टर के पीछे भागो 1000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि रीजनिंग एक बार में समझ आ जाती है, फिर उस एक बार जैसे दिमाग में बैठ गया कॉन्सेप्ट तो फिर ईजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो फिर नेक्स्ट बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर अगले 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करना उसी टाइप के। तो मतलब आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन भी आपके नज़रों के सामने से हो चुके होंगे। तो ऐसा होता है कि लेकिन एनालॉजी वाला चैप्टर है तो उसके मतलब करीब करीब आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं, मतलब जैसे भी हो, मतलब एक बार करो चाहे 2 बार करो बार में, लेकिन एक बार तो सारे चैप्टर से आपको गो थ्रू होना ही है कि एक चैप्टर के पीछे नहीं रहना है आपको। और इन्होंने क्या किया कि मतलब उनका ट्रिक से भी सॉल्यूशन दे रखा है। पिनेकल में खास मैंने जो उस टाइम परचेज की थी पिनेकल, तो उसमें क्या है एरर बहुत थी बुक में। और सॉल्यूशन भी क्या है कि उनका मतलब एक नहीं है कि अच्छे से नहीं दे रखा होता है उन्होंने, बस वो, और उनका क्वेश्चन का फॉर्मेट का पता नहीं चलता कि कब क्वेश्चन है, वो ऐसे अरेंज कर देते हैं ये इस एग्जाम में पूछा है। तो मेरे को वो सही नहीं लगी पर्सनली बुक। तो यही है इस बुक के बारे में। और लास्ट में मेरी भाई वाली सलाह यही है सबको कि जिन्हों के पास मान ले कि पिनेकल हो चाहे किरण हो, कोई सी भी बुक हो प्रीवियस ईयर की, यदि आपने पहले परचेज कर रखी है तो नए एडिशन के पीछे मत भागो, क्योंकि इसमें प्रीवियस रीजनिंग में कोई कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है।
और जिन्होंने अब तक कोई बुक परचेज नहीं करी है तो वो ये बुक के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये AI एनेबल्ड बुक है। तो जो फीचर है वो इसका काफ़ी अच्छा है AI वाला, क्योंकि उससे आपके सेम टाइप के क्वेश्चन, जिस टाइप क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो उस टाइप के क्वेश्चन ये जनरेट कर देता है ऑटोमेटिक, और उनका सॉल्यूशन भी दे देता है। तो उसके लिए बेस्ट बुक है। और इस वीडियो में आपके लिए एक लास्ट में खुशखबरी है कि मैं जल्दी, मेरा एक दोस्त है तो उसके मतलब CHSL 2024 वाला था, उसमें बन रहे थे 349 आउट ऑफ 360 में से। तो उससे मैं आपकी बातचीत कराऊंगा, जल्दी उसका इंटरव्यू लेके आऊँगा चैनल पे। तो उससे पूछेंगे कि आपने कौन सी बुक फॉलो की थी, कौन से टीचर से पढ़ा था, और उससे पूछेंगे कि जानेंगे कि हम उसने अपनी तैयारी को इतना अच्छा कैसे किया है कि उसके ऑल इंडिया रैंक, मतलब जो रैंक मित्रा पे रैंक आते तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 3 दिखा रखा था, लेकिन उसने क्या है पोस्ट प्रेफरेंस मैंने मना कर दिया, तो उन्होंने भरा नहीं की, क्योंकि किसी एक बच्चे की सीट क्यों खाए। तो जल्दी मिलते हैं उनसे, तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर।